बात से अभी नहीं, वो इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा। और दूसरा फिर ये इन तमाम बातों के साथ मैं आमिर भाई के बारे में बता दूं। आमिर साहब का ताल्लुक इसी इदारे से रहा, यहीं के तालिब इल्म रहे, यहीं से स्कूलिंग हुई, यहीं बल्ला पकड़ा, यहीं कलम पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से फ्लाइट पकड़ के ये चले गए हमें छोड़ के सऊदीया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आमिर साहब से ताल्लुक हमारा जो है वो कट गया हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह नेट का ज़माना है, सोशल मीडिया पर हम लोग बराबर टच में रहते हैं और बड़ी बड़ी खुशनसीबी है कि आमिर साहब आज इस इदारे में अपने बच्चों के साथ अपने साथ आए हैं और हम उनका तहे दिल से खैर। ये देखें साहब, मेरे बैक व्यू में मैं इसी बिल्डिंग में बैठा हुआ था अभी तारिक के साथ, जिसमें तारिक का ऑफिस है और ये स्टूडेंट यूनियन हॉल है। इस सामने का जो एरिया है वाइट कलर का। हाँ तारिक, ये बताएं इस स्टूडेंट यूनियन हॉल के बारे में। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये तो बेसिकली न्यू कंस्ट्रक्शन है जी, जिसको हमने ऑफिस का नाम दे रखा है। ऑफिस है, इसमें चैम्बर्स हैं, यूनियन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह इसके अंदर इनके रूम्स में बाकायदा कमरे बने हुए हैं। यहाँ बैठते हैं, लड़कों से मुलाकात करते हैं, लड़कों की जो जेन्युइन कॉजेज हैं उनके लिए बात करना, उनकी एप्लीकेशन लेना, उनके इश्यूज को सुनना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पर समझ लीजिए कि मेरा पूरा बचपन गुजरा है। इस बिल्डिंग में जिसमें मैं बैठा हूँ उसके अतराफ में 1 2 3 4 लॉन हैं। चारों तरफ हम बचपन में खेला करते थे। मैं अभी देख करके ये अपने माजी को, अपने गुजरे वक्त को याद कर रहा था कि वो कुछ जो दरख्त हैं वो आज भी मौजूद हैं। पिछले 30-40 साल से वो दरख्त, उन दरख्तों को देख रहा था, उन पेड़ों को देख रहा था, याद कर रहा था मैं अपने बचपन को, जहाँ वक्त के हिसाब से और मौसम के हिसाब से जो गेम्स होते थे, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये सब खेला करते थे। और उन सब में एक और हमारे जो भाई कहूँगा, दोस्त हैं, भाई हैं, वो आज इसी बिल्डिंग के काफ़ी माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पर मौजूद हैं। और जब मुझे पता चला तो मैंने यहाँ एक वो थे प्रॉक्टर ऑफिस के एक साहब मौजूद थे, उनसे मैंने मालूम किया तो ये लंच पे जा चुके थे शायद। उन्होंने फ़ोन करके और जो मेरी बात कराई, और जैसे ही मेरी बात हुई तो फ़ौरन दौड़े चले आए, बल्कि घर ही बुला रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ अपनी बेटी को स्कूटी सिखाने आया था, क्योंकि बड़ा पीसफुल माहौल रहता है यहाँ माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ। तो वो फ़ौरन चले आए और मैं अभी इनसे आपके ही सामने पूछता हूँ कि यहाँ पर ये मेरे जो दोस्त हैं किस पोस्ट पर हैं। बहुत मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि माशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी से बचपन से ही वाबस्ता हैं, जैसे हम थे। हम तो खैर सऊदी आ गए, सऊदी चले गए, और ये यहाँ एक पोस्ट के मालिक बन गए माशाल्लाह। बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा अच्छा लगा देख करके। तो मैं आपको इनसे रूबरू कराता हूँ, अपने दोस्त से, तारिक से। जी तारिक, आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम भाई, आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई था और तमाम वो चीज़ें दोबारा से जहन में दौड़ गईं जिस तरीके से हम यहाँ खेला करते थे। मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ आज आमिर भाई आए हैं, ये यूनिवर्सिटी की धड़कन कहलाती है, जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन हॉल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की तारीख भी इतनी ही वसी है जितनी कि इस यूनिवर्सिटी की है। ये जहाँ इदारे पे हम यहाँ बैठे हैं, इस जगह से, इस स्टूडेंट यूनियन से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी शख्सियतों ने यहाँ से अपनी तालीम हासिल करी। यहाँ पर वो सेक्रेटरी रहे, नायब सदर रहे, सदर रहे। मैं चंद लोगों के नाम आपके सामने लूंगा, जैसे आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं जी, जो आज जो हैं आपके गवर्नर हैं इस वक्त। उसके बाद आजम खान साहब हैं, उनका भी ताल्लुक इसी अलीगढ़ से रहा, इसी स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी रहे। आरिफ मोहम्मद खान साहब भी इसी यूनियन के सदर रहे। उसके बाद आपके फातमी साहब थे, MAA फातमी, जो कि बिहार से जिनका ताल्लुक था, वो भी यहाँ पर ही सेक्रेटरी और सीनियर कैबिनेट रहे थे। और एक बड़ी तवील तारीख है इसकी। ये इदारा, इसकी अपनी एक ऑटोनोमस बॉडी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसमें खुद वाइस चांसलर इसके पैटर्न होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, और 10 कैबिनेट मेंबर होते हैं। ये इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे ये लोग काम करते हैं। ये सोशल वर्क करते हैं, कहीं आपदा आ जाती है, कोई नेचुरल, कहीं कोई दिक्कत होती है, उसको कंट्रीब्यूट करना, ब्लड डोनेशन कैंप करना। उसके बाद बेसिक इसका जो मकसद है यूनियन हॉल का, वो बेसिकली इसका मकसद ये था कि हम अपने तालिब इल्मों के बीच में
जो है डिबेटिंग को कैसे इम्प्रूव करा जाए। जी जी बेसिकली ये जो यूनियन हॉल है इसकी तारीख 1905 में इसकी इंस्टॉलेशन, इसका फाउंडेशन डे जो है 1905 का है। अच्छा बेसिकली यूनियन हॉल का पहले नाम जो था वो सिडन साहब के नाम से था। सिडन जो थे वो इस मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के हेड मास्टर हुआ करते थे। जी बाद में उनके नाम पर ये रखा गया और सर सैयद साहब की बहुत ही दिली ख्वाहिश थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में न सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत और पॉलिटिकली भी और थोड़ा सा ये आपका डिबेटिंग जो कैपेबिलिटी है तलबा के अंदर ये पैदा हो। तो उस मकसद से इस आपके स्टूडेंट यूनियन हॉल को बुनियाद रखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी मजबूती से उसी तमाम चीज़ों के साथ यूनियन हॉल के तालिब इल्म अपना काम अंजाम दे रहे हैं। यहाँ से डॉक्टर्स भी आते हैं, यहाँ लॉयर भी आते हैं, यहाँ से जो है इंजीनियर्स भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूनियन एक बड़ा अहम अपना रोल अदा करती आ रही है पिछले कई सालों से। जी अब फिलहाल की पोजीशन यह है कि यूनियन कोविड की वजह से तमाम चीज़ें बंद थी, सारे इदारे बंद हो गए। उसी बना पर यूनियन हॉल ने भी अपना टर्म 2 जून को अपना कंप्लीट कर लिया। उसके बाद से अभी नहीं हुआ। इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा। और दूसरा फिर ये इन तमाम बातों के साथ मैं आमिर भाई के बारे में बता दूं। आमिर साहब का ताल्लुक इसी इदारे से रहा, यहीं के तालिब इल्म रहे, यहीं से स्कूलिंग हुई, यहीं बल्ला पकड़ा, यहीं कलम पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से फ्लाइट पकड़ के ये चले गए हमें छोड़ के सऊदीया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आमिर साहब से ताल्लुक हमारा जो है वो कट गया हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह नेट का ज़माना है, सोशल मीडिया पर हम लोग बराबर टच में रहते हैं और बड़ी खुशनसीबी है कि आमिर साहब आज इस इदारे में अपने बच्चों के साथ अपने साथ आए हैं और हम उनका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। थैंक यू। मुझे इस जगह को न सिर्फ देखकर, आपको देखकर वो सारी तमाम जो यादें थी वो उभर आई और बड़ा अच्छा लगा। बहुत मैं यहाँ पूरे बिल्डिंग के चारों तरफ टहल रहा था। पहले यहाँ सामने लॉ फैकल्टी हुआ करती थी जो अब अलीगढ़ किले की तरफ अब शायद ये देखिए माशाल्लाह यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा अपने जो है उसने यूनिवर्सिटी जैसे कहते हैं ना पर फैला लिया है। जी, यूनिवर्सिटी की जो है एक्सपेंस 13 काफी बड़ी फैकल्टीज हैं यूनिवर्सिटी जी। के अंदर। और आज की जो पोजीशन है मैं समझता हूँ कि रेजिडेंशियल बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। और इस यूनिवर्सिटी में कम से कम 25 से 30 हजार लड़का जी जो सिर्फ हॉस्टल में रहता है। हॉस्टल में रहता इसकी अपनी तादाद जो है। है ह्यूज यूनिवर्सिटी फॉर द रेसिडेंशियल ऑल्सो। बिल्कुल रेसिडेंस यूनिवर्सिटी जो है आई थिंक अलीगढ़ ही है हिंदुस्तान में, कोई और जहाँ पर प्रोफेसर्स कॉलोनी भी मौजूद है, लेक्चरर्स कॉलोनी भी है। 12 हजार का तो स्टाफ है, 11-12 हजार का मोर स्टाफ। देन 35,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ स्टडी कर रहे हैं। जी जी यहाँ 12-13 फैकल्टीज भी हैं जी और इसी तरीके से 14-15 यहाँ पे रेजिडेंशियल हॉल्स हैं। हॉल्स हैं अभी गर्ल्स के कम से कम 5-7 हॉल, 2-3 अभी नए बने हैं हॉल। जी जी और जी काफी डेवलपमेंट हो रहा है और जी। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ के ओल्ड बॉयज पर और यहाँ के इंतजामिया पे है कि बखूबी अपना काम अंजाम दे रहे हैं। नहीं माशाल्लाह। लेकिन तारिक ये सारी चीजें तो दुनिया को नेट पर भी मिल जाएंगी। जी हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं अपने उन दिनों के बारे में जो तकरीबन 30 साल पहले के दिन थे हमारे। वो टाइम जब हम यहाँ रहते थे, कैंपस के अंदर रहा करता था मैं। इस स्टूडेंट यूनियन हॉल के सामने ही मेरा घर था, आपको तो पता ही है। बिल्कुल साहब। और ये जो आवाज देते आमिर भाई आ जाओ क्रिकेट खेलें, तो क्रिकेट खेलेंगे, उठाया बॉल ले और चल रही है कि साहब जा रहे हैं खेलने के लिए। कभी फुटबॉल खेलते थे हम इस साइड लॉन में। अच्छा पहले एक चीज और भी थी आमिर भाई हमारे जमाने में, आपके जमाने उस जमाने में जी जो सीनियरिटी यूनिटी का बड़ा लिहाज हुआ करता तो इंतहा। अगर सीनियर कोई आ गया तो फौरन अपना जो है रैकेट उसको दे दिया भाई आप खेलिए और हम पीछे हो गए। जी 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 इसी तरीके से चाय का हुआ करता था साहब, चाय के ढाबे, चाय की जहाँ पे जो थे वो बड़ी मशहूर थी लैला कैंटीन, लैला आपके घर के बराबर में मेरे घर के बराबर और में। अक्सर जो सीनियर हुआ करते थे वो 2-2, 4-4 घंटा बैठते थे बेशक। तो वो वक्त तो अब मेरे ख्याल से मुश्किल है लौटना। जी 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 अब तो हम और आप मिलकर उसको याद ही कर सकते हैं, याद ही कर सकते हैं और याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं माशाल्लाह। और बड़ा अच्छा लगा खैर मुझे ये सारी चीजें देख करके। तो थोड़ा सा आप बाहर से इस यूनियन हॉल को अगर दिखाएं। हाँ बाहर से जरूर देखते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं जरा। ये चाय का सिप ले लें हम गर्मा गर्म ठंडे मौसम में, ठीक है। चलिए आइए बाहर से थोड़ा सा बाहर के नज़ारे कर लेते हैं। देखिए तारिक, जैसा कि आपको मालूम है ये वो लॉन है जहां हम फुटबॉल खेलते थे। और ये ट्री जो है ये वाला जो, हाँ इस बाउंड्री के पीछे मेरा घर था, है ना, वहाँ सामने। और ये ट्री और ये वाला ट्री ये पुराने उसी वक्त के हैं, बल्कि ये दोनों भी
اور یہ نیم کا پیڑ. نیم کا اصل میں ہاف ہو گیا تھا, ہاں آدھا گر گیا, آدھا گر گیا نیم کا. اچھا دونوں ہاف ہو گئے. اب آپ یہ والی لان ہے, یہاں ہم کرکٹ کھیلتے تھے نا, فاؤنٹین والی, ہاں فوارے فاؤنٹین والی. اور یہ جو سامنے ہے یہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں لا فیکلٹی, لا فیکلٹی. ابھی تو شفٹ ہو گئی یہاں سے, یہاں پہ شفٹ ہو گیا. ہے نا. اور ایک لان اس طرف ہے, اس سائڈ میں. ٹھیک ہے نا طارق. یہ میری بیٹی اسکوٹی سیکھ رہی ہے, میں یہیں. خوب تیز چلاؤ بیٹا, شاباش. اچھا, اسٹوڈنٹ یونین ہال کو میں دور سے دکھانا چاہتا ہوں. چلیے, ایک لان یہ ہے اس طرف. تو ہم ان چاروں لان میں, 3 میں بچپن ہمارا پورا یہیں گزرا ہے. یہ اس طرف یہ کون سا ہاسٹل ہے؟ موریسن, موریسن کوٹ. اور یہ ایس ایس ہال ہے اس کے پیچھے. دو پارٹ میں ہو گیا, ہاں پہلے ایسا سال ایک ہی ہوتا تھا. یہ دیکھیں صاحب, میرے بیک ویو میں اسی بلڈنگ میں بیٹھا ہوا تھا ابھی طارق کے ساتھ, جس میں طارق کا آفس ہے. اور یہ اسٹوڈنٹ یونین ہال ہے. اس سامنے کا جو ایریا ہے وائٹ کلر کا, یہ آفیسز ہیں. اور اس کے پیچھے جو بلڈنگ ہے اسی سے اٹیچ, وہ اسٹوڈنٹ یونین ہال ہے, جہاں پر اسپیچز وغیرہ دی جاتی ہیں یا کوئی میٹنگ رکھی جاتی ہے اسٹوڈنٹ یونین کی, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے. تو ہاں طارق, یہ بتائیں اسٹوڈنٹ یونین ہال کے بارے میں. یہ جو وائٹ والا پورشن ہے یہ تو بیسیکلی نیو کنسٹرکشن ہے, جی, جس کو ہم نے آفس کا نام دے رکھا ہے. آفس ہے, اس میں چیمبرس ہیں, یونین کے پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, سیکریٹری وغیرہ. اس کے اندر ان کے رومز میں باقاعدہ کمرے بنے ہوئے ہیں. یہاں بیٹھتے ہیں, لڑکوں سے ملاقات کرتے ہیں, لڑکوں کی جو جینوئن کازز ہیں ان کے لیے بات کرنا, ان کی اپلیکیشنز لینا, ان کے ایشوز کو سننا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. اور جو لال رنگ کی جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے, جی, یہ بیسیکلی پوری بلڈنگ کا نام ہے حامد رامپور ہال. اچھا, یہ حامد رامپور ہال جو ہے, جی, نواب حامد تھے رامپور کے, اچھا, ان کا ڈونیٹ ہے یہ ڈونیٹ building کیا پوری. گیا. تو اس کے بعد اس کو یونین ہال کا نام دے دیا گیا. 1905 میں اس کو ہاں, جو ہے وہ اس کی بنیاد یہاں رکھی گئی, اچھا, سیڈن ڈیبیٹنگ کلب کے نام سے. جی, جیسا بتایا آپ نے. بتائیں. اچھا, ایک چیز بتائیے, وہ جو ایک ہمارے زمانے میں وہ جب میٹنگ ہوتی تھی اسٹوڈینٹ گھنٹہ بجاتے تھے, آج بھی دیکھیں وہ لگا ہوا جگہ بنی ہوئی ہے, وہ جو ہے اوپر, لائٹ بھی ابھی میں دکھاتا ہوں. ہاں, یہ جو گھنٹا ہے یہاں پر, یہ جو یہاں باندھتے ہیں نا اس پہ, آج بھی اس بلڈنگ کے اوپر, اور اس پہ گھنٹہ بجاتے تھے, وہ اسٹیل کا ہوتا تھا. اسٹیل کا آج بھی ہے, وہ براس کا آج بھی ہے. میں عامر بھائی بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ گھنٹے کی جو وجہ تھی بجنے کی, مٹرو کرتے تھے جو بجاتے تھے, مجھے آج بھی یاد ہے 30-40 سال پہلے. مٹرو کی اب 3ری جنریشن یہاں کام کر رہی ہے. اچھا, یونیورسٹی کے اندر. اچھا, اس کا بیٹا ہے, اس کے بیٹے کا بیٹا ہے, یونین اسکول میں بھی ہے, یونین ہال میں بھی تھا وہ. اچھا, ابھی وہ +2 بوائز میں ہے آج کل. اچھا, میں ورک کی نہیں ہے, اس لیے وہاں ہے. اچھا. اور دوسرا عامر بھائی یہ ہے کہ اس گھنٹے کی تاریخ یہ ہے, جی, یہ گھنٹہ جب بجتا ہے, جب کوئی آپدہ آتی ہے, کوئی ایشوز ہوتا ہے لڑکوں کا, اچھا, تو اس گھنٹے کو بلا کے لڑکوں کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں. اسٹوڈنٹ یونین یا اسٹوڈنٹ کسی کرائسس میں ہے, آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہے, آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, آپ سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے, آپ کی رائے مشورہ کرنا چاہتا ہے, تو اس مقصد سے آج بھی بچتا ہے. یہ ہمارے پروکٹر آفس کے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے یہاں پر. کیا نام ہے آپ کا؟ مارتی خان. مارتی خان. مارتی خان. نہیں سمجھا نہیں, پھر سے. مارتے خان. مارتے خان. جی جی. مارتے, جی جی. یہ کیا نام ہے مارتے؟ ابا کی دادی نے نام رکھ دیا مارتے خان. اچھا, جی جی. کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ گہتولی نرمل. کتنی دور؟ اترولی. اترولی. ڈسٹرکٹ. کب سے جو یہاں کام کر رہے ہیں؟ 17 سال تو ڈیلی بیسس پہ. اچھا اچھا, اب 4-5 سال لیو کری. 4-5 سال. اچھا, لیو ویکینسی. لیو ویکینسی پہ ہیں. چلیے, صحیح چل رہا ہے آپ کا. صحیح. ہاں, مارتے خان, دیکھیں 1 منٹ. ہاں, مارتے خان. ہاں, جی جی. چلیے صاحب, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. کہ تو صاحب یہ دیکھیں پیچھے ہے اسٹوڈنٹ یونین ہال, جیسا کہ جس میں ابھی بیٹھا تھا طارق صاحب کے ساتھ, اور ساری باتیں ہو چکی ہیں. بس میں بریفلی طارق آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نیچر آف جاب ہے کیا یہاں پر, بہت ہی بریفلی بتا. عامر بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ میرا مین کام یہاں ہے کہ پروگرامز کو آرگنائز کرانا, یونٹ کو یونٹی سے چلانا. ایک نان ٹیچنگ جاب میں کر رہا ہوں یہاں. میرا بیسیکلی کام جو ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایونٹس ان کے ہوتے ہیں, جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں, جتنے بھی ان کی جو ہے ان کی وزٹ ہوتی ہے, ان سب کو بائنڈ کر کے بنا کر ان کو دینا اور ان کو بھیجنا, ان کے ایونٹ کو آرگنائز کرانا. اسٹوڈینٹس کے سارے اسٹوڈینٹس کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں اس کو آرگنائز وے میں اس کو تشکیل دینا اور بنانا ہے نا. چلیے صاحب,
چلیے یہ تو رہی آپ سے بڑی خوبصورت ملاقات. بہت بڑھیا رہا. یہ ملاقات ہماری ہے تقریباً 30 سال بعد رائٹ. آئی تھنک. بے شک بے شک. 30 سال بعد ملاقات بالکل ہوئی. صحیح اس وقت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کھڑا ہوں. ماشاءاللہ میرے بچپن کی جگہ ہے یہ. میرے تقریباً 20 سال 20 سے بھی اوپر یہاں گزرے ہیں, بچپن سے لے کے 20-25 سال تک. بے شک. پھر ہم نے یہاں سے 2 کلومیٹر آؤٹر میں یعنی یونیورسٹی کے باہر پاپا نے مکان بنا لیا تھا, ادھر شفٹ ہو گئے تھے. بہرحال تو بہت بڑھیا طارق رہا مل کے ماشاءاللہ. ملاقات ہوتی ہے جلدی انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ اوکے. آپ کی والدہ سے بالکل ملاقات کرنے. سب کو سلام کہیے گا, وائف کو لے کر آئیے. چلیے میں لاؤں گا وائف کو انتظار بھی کروں گا کہ انشاءاللہ آپ آئیں گے جانے سے پہلے. انشاءاللہ ضرور. اس ویڈیو کو ہم بھی چاہیں گے دیکھنے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے عامر بھائی. چلو ٹھیک ہے. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. اور یہ میری بیٹی اسکوٹی چلا چلا کے تھک گئی. چلیے صاحب یہ رہا یونیورسٹی کا ایک چھوٹا سا یادگار لمحہ. اوکے صاحب اب اجازت چاہتا ہوں. لو یو آل. آج 25 تاریخ ہے, 25 نومبر 2021 اور اب میں اپنے گھر کے لیے نکلتا ہوں. جو یہاں سے یونیورسٹی کیمپس سے میرے خیال سے 2 کلومیٹر شاید مشکل سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میرا فلیٹ اور میرا گھر دونوں. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم.